हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग जो ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज़ होता है, जैसे y लेस देन इक्वल टू एक्स है, ग्रेटर देन y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये सर्किल का है। तो रियली में ये बना है किससे? y इज इक्वल टू एक्स से ही टाइप होगा। ये इसके लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आना चाहिए, इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन आना चाहिए। तो आज इसी का ग्राफ का चर्चा करेंगे। इसका काम एरिया अगर पढ़िएगा, एरिया अंडर कर्व उसमें आएगा और लीनियर प्रोग्रामिंग में भी काम आता है। तो अभी सबसे पहला देखिए, इसके लिए क्या आना चाहिए। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर ग्राफ में थोड़ा सा भी नॉलेज है आपको तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन आता होगा। न आता है तो इतने सोचिए कि अगर 1 रखेंगे तो वैल्यू 1, 0 रखेंगे तो 0, सीधे खींच दीजिए ग्राफ। यही है y इज इक्वल टू एक्स। लेकिन अभी हमको काम है ये नहीं, हमको काम है किसका? काम है हमको 4 टाइप का ग्राफ। इसमें पहला हम चाहते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बताएं। सेकेंड चाहते हैं y ग्रेटर देन एक्स बताएं। थर्ड चाहते हैं y स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स बताएं। और फोर्थ चाहते हैं y स्मॉलर देन एक्स चाहते हैं। पूरे कोई भी कहीं पे भी ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो आपको सबसे पहला काम, एक काम आपको कर लेना होगा। सब में सबसे पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखा देते हैं, ये तो खैर कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है कि हमको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर लिए। सब में पूरा जगह y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करना है आपको, बीचों बीच। इसमें भी y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसमें भी y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब क्या करना है आपको? ड्रॉ करने के बाद 2 रीजन दिख रहा होगा। एक है, अभी हम दिखा रहे हैं एक रीजन। देखिए, एक रीजन इधर दिखाई दे रहा होगा और एक दूसरा रीजन इधर दिखाई दे रहा होगा। इसलिए 2 पोर्शन, ये हाफ प्लेन हुआ और ये हाफ प्लेन हुआ। पूरा फुल प्लेन है। पूरा फुल प्लेन को ये लाइन 2 पार्ट में बांटता है, एक हाफ प्लेन इधर इससे इधर और एक हाफ प्लेन इससे इधर। हमको कोई एक ही हाफ प्लेन शो करेगा। कौन? y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स कोई एक ही शो करेगा, या तो इधर का या इधर का। हमको अभी नहीं पता है कि किधर का शो करेगा। तो उसका एक पॉइंट लेते हैं टेस्ट करने के लिए। देखिए क्या करना है, पहले समझिए। इस लाइन से या तो इधर, तो इसलिए बोलता है इसको ओपन हाफ प्लेन, इसको बोलता है ओपन हाफ प्लेन। ये दोनों ओपन हाफ प्लेन ही हुआ, लेकिन हमको कोई आंसर एक ही होगा। ये वाला होगा कि ये वाला। ये अब देखना है कि हम ये अलग लिख दे रहे हैं। ये ओपन हाफ प्लेन है। आपको हम दिखा दिए कि ये ओपन हाफ प्लेन है। अभी जो आंसर हमको देना है वो ये नहीं रहना चाहिए। अब हमको आंसर जो है
अभी हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं किसका, इसका। और अभी कुछ देर पहले बात कर चुके हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे y इक्वल टू एक्स जो किए हुए थे। ये लाइन कौन है, y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब हमको एक पॉइंट टेस्ट करना है जो इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई मर्जी, जैसे हमारा मन है कि हम 10 कन्फर्म है, जैसे 10 देखिए 10 इस क्षेत्र में है, इस रीजन में है, ये कन्फर्म है किस रीजन में है। और अगर कोई कहेगा कि नहीं हम 0 1 चुनेंगे तो इस रीजन में, येलो वाला रीजन में, वो कोई एक पॉइंट चुनना है। जैसे हम 10 चुने, 10 चुनने का मतलब है 10 सिलेक्ट किए, इसका मतलब है कि x के जगह 1 और y के जगह 0 सेलेक्ट किए। अब देखिए कि इसमें इसको रखने से ट्रू होता है कि फॉल्स। रखिए तो y का वैल्यू 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब कि जो पॉइंट आप चुने वो जिसके रखने से फॉल्स हो गया, इसका मतलब जो पॉइंट जिस रीजन में आप चुने हैं वो रीजन नहीं कलर होगा। कौन कलर होगा, उसका अपोजिट। तो दो ही रीजन था, या तो इससे इधर या इससे ऊपर, तो इसलिए आंसर कौन बनेगा, ये कलर हम दूसरा से करते हैं, इसलिए इसका आंसर कौन बना। और इस सारा पॉइंट लाइन पर का भी पॉइंट बना है, ये पूरा रीजन जो है यही शो करता है किसको, और लाइन पर का भी पॉइंट शो करता है किसको, y, यही है y ग्रेटर देन और इक्वल टू x के ग्राफ को शो करता है। ये ग्राफ हो गया पूरा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x का ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट को आने लगता है मन में कि हम कलर ऐसे ही करें, आप ऐसे कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है इसलिए हम वही किए हैं। ऐसे भी कर सकते जैसे करें, लेकिन इस लाइन पर के पॉइंट को लेके। अब देखिए इसमें ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसमें क्या कर रहा है, इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू नहीं है तो सेम चीज देखिए दो तरीके से होता है, हम बता दे रहे हैं। दो तरीके से इसमें दिखाया जाता है। पहला तरीका है कि इसको दिखाइए और इस पर ओपन डॉट कर दीजिए, मतलब कि लाइन पर का कोई भी पॉइंट नहीं डिसीजन में आएगा, नहीं लेना होगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इनइक्वालिटी को। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे। इस रीजन का हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, और यही ग्राफ होगा किसका, y ग्रेटर देन x का। अभी y स्मॉलर देन इक्वल टू है, तो हम फिर से क्या करें कि एक पॉइंट हम चुन रहे हैं अभी, कौन सा 10 हम बोले थे। 10 जो ही पॉइंट चुनिएगा, यानी x का वैल्यू 1, तो y लेस देन इक्वल टू x का मतलब है y का वैल्यू 0 और 0 लेस देन और इक्वल टू 1, ये ट्रू होता है। ऐसे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ट्रू कैसे हो गया। 0 इसमें दो बात छुपा हुआ है, कौन कौन, एक 0 लेस देन 1 और एक 0 इक्वल टू 1। ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। और के केस में दोनों के बीच क्या है, और है। और के केस में कोई एक काम सही है तो सही है, इसलिए ये ट्रू बोला जाता है। और जो ही ट्रू हुआ, मतलब जो पॉइंट रखे वो ट्रू हो गया। ट्रू हो गया इसका मतलब कि वो वाला रीजन ही, ओपन हाफ प्लेन ही इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसका ग्राफ होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहां तक ही। हाँ, एक चीज नहीं बता पाए यहां पे, जैसे ओपन, बहुत बुक क्या करता है कि ओपन न लिख के डॉट कर देता है। डॉट अगर कर दिया तब भी आपको वही समझना है, डॉट लिख देता है। ये जो लाइन है वो डॉटेड बना देता है। आपको तब समझ जाना है कि इक्वलिटी उस पर नहीं है।
या सबसे बेस्ट है कि आप ओपन सर्किल यहाँ बना दीजिए छोटा छोटा, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये हो गया ग्राफ इसका। अब इसमें लेस देन का है ग्राफ, तो यही चीज होगा, लेकिन ऐसे होगा, यही होगा लेकिन ऐसे। यही रीजन जो है वो शो करेगा किसको, ये शो किया, ये रीजन है, ये शो किया y लेस देन x को। भले ही लाइन y इज इक्वल टू x है, लेकिन ये पूरा रीजन ओपन हाफ प्लेन, देखिए ये दो पोर्शन में, एक इधर का प्लेन एक इधर, इसलिए ये ओपन हाफ प्लेन रिप्रेजेंट किया किसको, y स्मॉलर देन x को। अब देखिए दूसरा ग्राफ, जैसे कोई कहा कि y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ कीजिए, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले इसके लिए बेसिक ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका बेसिक ग्राफ कौन है, इसका बेसिक ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका बेसिक ग्राफ है, यही बेसिक ग्राफ हो गया। अब हमको एक पॉइंट चुनना है अपना मर्जी से, जो पॉइंट जो है, जो पॉइंट आपको बता दें कि ये जो पॉइंट है वो इस कर्व पर नहीं होना चाहिए, तो हम अपना मर्जी से फिर से हम चुनते हैं कितना, 1 0 चुनिए, चूज कर लिए 1 0 जो ही चुने, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू, तो y इज इक्वल y लेस देन y ग्रेटर करना है, लेस देन y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर करना है। तो चलिए x के जगह कितना डालना है 1, और y के जगह कितना डालना है, अभी y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम 1 0 पॉइंट चुने, तो 1 0 पॉइंट चुने, तो अभी y के जगह 0 और x के जगह 1 लिखा हुआ है। 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये फॉल्स है, और जो ही फॉल्स है तो इसका मतलब जो पॉइंट चुने वो रीजन नहीं होगा। वो रीजन कौन सा, देखिए एक ये वाला रीजन था और एक ये वाला रीजन होगा। हम पॉइंट चुने इसमें, आई फॉल्स हो गया, इसका मतलब कि ये वाला रीजन जो है फ्लॉप कर जाएगा, नहीं फेल कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि कौन रीजन चुनाएगा, इसका मतलब ये रीजन चुनाएगा, इसलिए हम इसको चुन दे रहे हैं। ऐसा भी फोटो बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अंतर है कि ऐसा बनाने में क्या होगा कि इस पर दिखना चाहिए और डॉट भी नहीं, पूरा लेते हुए, यानी कर्व पर का पॉइंट भी इसको रिप्रेजेंट करेगा। यही ग्राफ हो गया किसका, इसी में कोई लड़का ऐसे बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी। कोई बोला कि हम ऐसे बनाएंगे, बनाइए, उसका फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया, तो ये ग्राफ हो गया। अभी इसी में कहा जाए कि भाई हमको ऐसा दिखाइए, तो ग्राफ तो फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वही का वही होगा, उसमें कोई इनइक्वालिटी का ग्राफ आने के लिए पहले मेन बेसिक ग्राफ जो है इसके लिए कौन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो आना चाहिए। और उसके बाद फिर पॉइंट आप रखिए, पॉइंट रखेंगे तो अभी आप जानते हैं कि 1 0 पॉइंट चुनिएगा, y लेस देन एक्स स्क्वायर। 1 0 पॉइंट का मतलब है कि x और y, x का वैल्यू 1, और जो ही ट्रू होगा मतलब कि जो पॉइंट आप चुने वही रीजन होगा। तो आंसर क्या होगा, ऐसा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आंसर कौन होगा, आंसर ही होगा, लेकिन इस सब पर ओपन होगा। क्यों, आपको पता है, क्योंकि इस पर का कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। यही ग्राफ हो गया किसका, y स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर का। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोगों को पूछा जाए कि सिंपल क्वेश्चन x लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, x इज इक्वल टू 4 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। x इज इक्वल टू 4 लाइन ड्रॉ करने आता होगा, x इज इक्वल टू 4 लाइन में ट्रिक सिखाए थे कि x एक्सिस के जाके और 4, यही है क्या, ये ओरिजिन है हम लोगों का,
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब और ये लाइन हो गया कौन, x इज इक्वल टू 4 लाइन, और x इज इक्वल ये पॉइंट 40 होगा। अब एक पॉइंट चुनना है, ऐसे जनरली 0 0 चुना जाता है, लेकिन पीछे इसलिए हम नहीं चुन पा रहे थे 0 0, पीछे के क्वेश्चन में 0 0 नहीं चुन रहे थे क्योंकि वो ऑलरेडी इस पे था, इसलिए हम 0 0 नहीं सिलेक्ट किए। अगर कर्व ओरिजिन छोड़ के कुछ भी है तो आप 0 0 सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें x लेस देन इक्वल टू 4 में 0 0 सिलेक्ट करिए। 0 0 का मतलब कि x के जगह 0, y तो इसमें है नहीं, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू हो गया। ट्रू जो ही हुआ तो ग्राफ कौन सा होगा, ये ग्राफ हो गया। यही ओपन हाफ प्लेन जो है वो शो करता है किसको, x लेस देन इक्वल टू 4। जैसे अगर कहा जाए कि हमको शो कीजिए y लेस देन इक्वल टू 4, तब जाना है और पहले x एक्सिस y एक्सिस दे दीजिए और y इज इक्वल टू 4 लाइन, अपना एक अंदाज पे समझिए 4 यही है, ये खींच दिए कितना, y इज इक्वल टू 4 लाइन। अब एक पॉइंट 0 0 सिलेक्ट कर लीजिए। 0 0 का मतलब है कि y वैल्यू 0, 0 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू की फॉल्स, ट्रू। इसका मतलब 0 0 कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब कि ये रीजन सेटिस्फाई करे, ये लाइन के या तो ऊपर नहीं तो नीचे, तो कौन सेटिस्फाई किया, नीचे वाला। 0 0 ट्रू हो गया, अगर फॉल्स होता तो ऊपर वाला होता, तो आंसर कौन होगा, यही रीजन कौन हुआ, y लेस देन इक्वल टू 4। और यही अगर कह देता कोई हमको कि भाई y ग्रेटर देन 4 ड्रॉ कीजिए, आराम से करते। y ग्रेटर देन अगर 4 बोला जाता हम लोगों को, तो हम लोग y इज इक्वल टू 4 लाइन ड्रॉ करते। पहले तो y एक्सिस x एक्सिस दे दीजिएगा, y इज इक्वल टू 4 है। अब पॉइंट रखेंगे 0 0, अभी 0 0 रखेंगे, 0 0 रखिएगा, ओरिजिन है तो 0 ग्रेटर देन 4 फॉल्स हो गया। इसका मतलब जो पॉइंट चुने वो नहीं होगा, इसके छोड़ के जो रीजन है, तो जो इस रीजन से नीचे का पॉइंट चुने वो नहीं सेटिस्फाई किया, तो कौन किया, ऊपर। तो आंसर कौन होगा, आंसर होगा यह। ओपन इसलिए किए हैं कि इक्वलिटी नहीं है, ये रीजन जो है ओपन हाफ प्लेन, ये y ग्रेटर देन 4 को शो किया। इसी में रहता है क्वेश्चन सब में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो x ग्रेटर देन 0 यानी यही लाइन, ये जो लाइन हुआ y एक्सिस, यही x बराबर 0 कहलाता है। यही लाइन x बराबर 0 हुआ। अब एक पॉइंट चुनना है केवल, चूंकि 0 0 तो इसी पर है इसलिए हम चुन नहीं सकते हैं ओरिजिन, तो कोई पॉइंट चुनिए, 1 0 चुनिए। 1 0 चुनेंगे तो x के जगह 1 रखेंगे तो ट्रू है, जो ही ट्रू है तो आंसर कौन होगा, यही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को शो कर रहा है। जैसे कहा कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताइए, तो आप जानते हैं कि x एक्सिस ही y बराबर 0 को शो करता है। अब एक पॉइंट चुन लीजिए कोई भी, जैसे हम मान लीजिए हम चुन लेते हैं 0 -1, तो देखिए अभी 0 -1 में सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन, इससे नीचे वाला नहीं, तो कौन लगाया, ऊपर। अभी अगर कह दिया जाए तब ना कहा जाता है कि सॉल्व कीजिए ऐसा, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब यही वजह है कि x ग्रेटर देन 0 कौन हुआ, इधर, और y ग्रेटर देन 0 कौन हुआ, इधर।
सॉल्व करने का मतलब है, ये ओरिजिन है, सॉल्व करने का मतलब है कि जो कॉमन रीजन, तो इस दोनों का कॉमन रीजन कौन है, कॉमन रीजन कौन बना, ये बना, इसलिए ये पोर्शन, ये जो रीजन बना यही बना क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही रीजन बना। तो आप वो तो काम है, जहाँ काम रहेगा आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में काम रहेगा, एरिया अंडर कर्व में काम रहेगा। जैसे और देखिए, जैसे कोई कह दे कि y लेस देन इक्वल टू मॉड x बताइए, तब मॉड x का ग्राफ आपको आना चाहिए पहले, ये है मॉड x का ग्राफ, और लेस देन इक्वल टू, तो ओरिजिन तो चुन नहीं सकते हैं, ये नहीं चुन सकते हैं आप चुन सकते हैं 1 0, ये पॉइंट जरूर चुना जा सकता है, यानी x के जगह 1 और y के जगह 0, तो 0 1 जो ही ट्रू हुआ इसका मतलब कि कलर कौन होगा, यही रीजन जो है शो करेगा किसको, पूरा यहाँ तक दिखाना होगा, इस पॉइंट तक, ये भी पॉइंट है, कोई ग्राफ पीछे जो पढ़े हैं वो सब में यूज किया जा सकता है। अभी अगर कोई कहा जाए कि आपको कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 शो करिए, सबसे पहले जाइए और एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए 1 रेडियस का। अब एक पॉइंट हमको शो करना है, तो पॉइंट हम ओरिजिन चुन लेते हैं, सबसे अच्छा यही है। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू हो गया। जब ही ट्रू हुआ, 0 0 तो कंफर्म है कि अंदर में है, इसका दो ही पोर्शन है, एक सर्किल के बाहर का रीजन और एक सर्किल के इनसाइड का रीजन। चूंकि इनसाइड पॉइंट चूज करने से ट्रू हो गया, तो कौन सा कलर होगा, पूरा अंदर का कलर होगा। यही किसको शो करेगा, अंदर तक ही, बाहर गलती से निकल गया है, अंदर तक ही पूरा। इसी में अगर आपको कहा जाता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 बताइए, तो आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कीजिए और जो पॉइंट है इस पर ओपन कर दीजिए। कोई भी पॉइंट सर्किल पर का कोई भी पॉइंट नहीं ले आएगा, याद रखिएगा। इसी में कह दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करिए, तो ये आप अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए मेन सर्किल आपको आना चाहिए, न आएगा न रिप्रेजेंट कर पाएगा। ये सर्किल है, अब चूंकि 0 0 तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। अब देखिए ओरिजिन अगर 0 0 करते हैं तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ इसका मतलब 0 0 चुने और न सेटिस्फाई किया, तो कहाँ का कलर होगा, बाहर वाला। यही बाहर वाला जो रीजन है पूरा यहाँ तक, ये सब पॉइंट होगा इंक्लूडिंग ऑन द सर्किल, पॉइंट्स इंक्लूडिंग ऑन द सर्किल, माने सर्किल पर का पॉइंट लेते हुए तब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देखिए जैसे कह दिया गया कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 1 दिखाइए। आप जानते हैं कि ये इलिप्स है, इलिप्स है एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 2, तो इलिप्स तो हम सबसे पहले रिप्रेजेंट कर देंगे। इलिप्स रिप्रेजेंट करने के बाद पॉइंट चुनना है, चुन लीजिए पॉइंट। हम लोग चुनते हैं, सबसे बेस्ट पॉइंट है मेरा कौन है, ओरिजिन। तो ओरिजिन चुनिएगा, तो ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू हो गया। ट्रू हुआ तो कौन कलर होगा, यही कलर होगा। यही शो करता है किसको, जो ये इनइक्वलिटी। तो कोई भी इनइक्वलिटी, अभी देखिए एक स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे हैं, जैसे कह दिया कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो आपको सबसे पहले इसमें स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन सिखा चुके हैं, सबसे
आपको अगर जल्दी खींचना है तो एक्स एक्सिस पर कटिंग निकालना है तो y0 करिए, मतलब पॉइंट कौन हो गया 1 0, और y एक्सिस पर करना है तो 0 1 और मिला दीजिए। इसके अलावा कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है। ये बात अलग है कि अलग से मिल गया तो ये लाइन हो गया। अब हमको देखिए एक पॉइंट चूज करना है, सबसे बेस्ट है पॉइंट इसमें ओरिजिन। ओरिजिन जो ही चूज कीजिएगा 0 0 यानी x और y, तो ये 0 + 0 <= 1 यानी 0 <= 1 ट्रू। और जैसे ट्रू हुआ तो 0 वाला रीजन सही है, ट्रू हो गया। तो 0 जिस इस लाइन के या तो इससे इधर या इससे इधर, तो 0 वाला हम लोग को ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। इसका मतलब कलर कौन होगा, पॉइंट सब चुना गया। यही रीजन जो है वो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। इसको कोई भी एक चैप्टर ही है एनसीईआरटी में लीनियर इनइक्वालिटीज में, इस पर कितना कम समय में आप सीख सकते हैं। कुछ भी कोई क्वेश्चन जो मर्जी है, कोई स्ट्रेट लाइन है, केवल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ बात खत्म। मान लीजिए कि हमको पूछा गया > 6, तो हमको स्ट्रेट लाइन कौन रिप्रेजेंट करना है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना है 2x - 3y = 6। एक्स एक्सिस पर कटिंग निकालना है तो y0 करिए, मतलब 3 0 सपोज कीजिए यही है, और y एक्सिस पर कटिंग करना है तो x0 कर दीजिए, तो -0 - 2, तो 0 - 2 कहाँ होगा, लगभग यही, ये 0 - 2 है। अब जाइए मिला दीजिए। अब पॉइंट एक चुनना है हमको, ओरिजिन सबसे बेस्ट पॉइंट होता है चुनने के लिए। अगर इस लाइन पर नहीं है तो जो ओरिजिन जो ही चुनिएगा तो ये 0 > 6 ये फॉल्स हो गया, यानी जो पॉइंट चुने वो फॉल्स जो ही है। जैसे हम 0 रखे और 0 जो है सो जो ही फॉल्स हुआ, 0 > 6 कभी भी ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। इसका मतलब 0 0 वाला रीजन नहीं होगा, तो कौन सा रीजन होगा, तो ये होगा। यही शो करता है किसको, 2x - 3y > 6 को शो कर रहा है। अभी मान लीजिए कि कहता है कि ऐसा रिप्रेजेंट कीजिए, ये तीनों को एक साथ। देखिए अब लीनियर प्रोग्रामिंग में इसी का काम है, आपको पता है ये y = x लाइन, x + y = 1 लाइन है, और ये y = 0 है और ये x = 0 है, y = 0 है, ये उल्टा लिखा गया, x एक्सिस y = 0 होता है। ये देखिए ये कह रहा है कि इससे नीचे का पोर्शन, आप अभी पढ़े हैं इसको कि ये ग्राफ मतलब इससे नीचे x > 0 ये पर है और y > 0 ये पर है। अब तीनों को कॉमन करिएगा तो इससे इधर, इससे नीचे, इससे ऊपर, तो एक ही पोर्शन होगा, कौन, इसलिए ग्राफ किसको शो करेगा, तीनों को रिप्रेजेंट करता है। यही लीनियर प्रोग्रामिंग में काम आएगा आपको। आपको सर्किल में काम आ सकता है। आपको जैसे एरिया बनाइएगा, जब एरिया, तो उसमें y ऐसा रहता है, y > x², और रहेगा x + y <= 1। तो यही ग्राफ है, ये ग्राफ है x + y = 1 का। अभी सीखे हैं कि <1, इससे नीचे का रीजन, और y > x² जो ग्राफ अभी कलर किए थे इसके ऊपर का रीजन। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन है, यही, इसी का बोला है कि एरिया बताइए, उस समय काम आपको आएगा। तो आज के जो वीडियो है उसमें सीखे आप कि इनइक्वालिटीज़ में कोई भी ग्राफ किस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए बेसिक पहले ग्राफ आना चाहिए, तभी आप खींच पाइएगा। आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।